भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के इस कार्यालय में जो पत्रकार सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, इसमें प्रमुखता से पूरी वार्तालाप आपके साथ हमारे जम्मू रियासी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार तीसरी बार सांसद चुन के आए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। थोड़ा सा विलंब जो हुआ है क्योंकि हमारे और साथी पार्टी के हमारे पूर्व विधायक देवेंद्र राणा जी भी हमारे साथ शामिल होने वाले थे। थोड़ा सा उनका फ्लाइंग पीरियड लंबा हो गया, अभी लैंड कर गए हैं, थोड़ी देर में हमें वो ज्वाइन करेंगे। और विषय को मैं बाद में रखूं, श्याम लंगर जी हमारे जो ट्रेडर सेल के कन्वीनर हैं और कुलवीर चाणक जी जो सांस्कृतिक सेल के कन्वीनर हैं, लोगों के उदारीकरण का काम पिछले 10 वर्षों से बेहतरीन तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की सकारात्मक सोच और कोशिश के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। आपने भी देखा कि चाहे जम्मू को रिंग रोड मिली, कश्मीर को रिंग रोड मिली, जम्मू को एक्सप्रेस वे भी एक बेहतरीन रिलीजियस कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा और पुनः कटरा से अमृतसर और अमृतसर से दिल्ली, एक बेहतरीन एक्सप्रेस वे का जो विचार केंद्रीय नेतृत्व ने, केंद्रीय सरकार ने किया, उसको प्रैक्टिकली भी एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। उसी में एक हमारा छोटा सा स्पैन था, तकरीबन 7-7.5 किलोमीटर का, कुंजवानी से लेकर और बावे वाली माता के चौक तक जिसे हम कह सकते हैं, या होटल रेडिसन तक, बेहतरीन डिज़ाइन ओवरऑल हमने देखा और अच्छी कंस्ट्रक्शन आपने देखा। सतवारी तक भी फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, पिलर्स इरेक्ट हो रहे हैं। लेकिन किसी कारण एक डीपीआर कोई ऐसी अप्रूवल हो गया जिसमें हमारी इस लोकेलिटी में आरई वॉल्स, रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल जो होती है, जो टेक्निकली बड़ी स्ट्रांग वॉल होती है, ज़मीन से उठाई गई आरसीसी वॉल होती है, उसका जो है एक अप्रूवल ले लिया गया। और जब वो निर्माण कार्य शुरू हुआ तो हमारे स्थानीय लोगों ने, हमारे अपने कई कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ रहते हैं, जिनका जीवन है वहाँ पर, उन्होंने महसूस किया कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये कहीं ना कहीं इस इलाके को 2 खित्तों में बांट देगी। आपको पता है ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है, एक तरफ है सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, दूसरी तरफ छन्नी हिम्मत, उसके साथ निकलता आगे त्रिकुटा नगर, हमारा कुंजवानी का बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया है और ये आगे तक जाता है। ये जब बात हमारी शुरू में ही हमारे कुछ नेताओं के माध्यम से जुगल किशोर जी तक पहुंची, उस वक्त अभी चुनाव घोषित नहीं हुए थे, तो जुगल किशोर शर्मा जी ने एक बेहतरीन टीम के साथ, उस वक्त भी हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी थे, और उन तक ये बात पहुंचाई कि सर हमें शंका है कि इस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। हालांकि उस वक्त जो कंट्रैक्टर थे वो सिर्फ सर्विस लाइन का काम कर रहे थे, तो वो शंका जो है बाद में सच में तब्दील होनी शुरू हुई जब ठेकेदार ने सर्विस लाइन के साथ साथ दीवारों का काम शुरू किया। वो एक ऐसा वातावरण बनता गया। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने इस बात को रोष के रूप में बदला और आपने सबने देखा कि हम सब जम्मू के नागरिक होने के नाते, बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते लोगों के बीच में उतरे, लोगों का विश्वास जीता और उनको यकीन दिलाया कि हमारे आदरणीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी के माध्यम से आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें कोई भी हेरा फेरी या गलत सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़े थे। और आपने देखा हमने कंट्रैक्टर को भी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी स्ट्रांगली पुल किया। जो अभी काम शुरुआत हुआ था हमने उसको भी आड़े हाथों लिया, आपने भी सबने उसको कवर किया और वो एक जम्मू का उग्र रूप बनने लग पड़ा था। लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है कि नितिन गडकरी जी ने हमारी कश्मीर मुलाकात के बाद
जब महसूस हुआ कि अभी भी बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, तो जुगल किशोर शर्मा जी के प्रयासों से हमें दिल्ली तलब किया गया कि आप 5-6 प्रमुख लोग आ जाओ और NHA की टीम के साथ बैठ के दूध का दूध पानी का पानी हम करेंगे। तो ये हम 3 दिन वहाँ कैंप किए। जुगल किशोर शर्मा जी, हालांकि आपको पता है कि नतीजों के बाद उनको पाँव को चोट लगी थी, थोड़ा सा लापरवाही की वजह से मैं कहूँगा वो चोट और इलेबरेट हो गई और आज वो प्लास्टर के साथ पिछले 3 दिन से जम्मू दिल्ली जम्मू, ताकि ये जो समन्वय गडकरी जी के साथ मंत्रालय के साथ हमारा बना है ये टूटे नहीं, और जो एक मुहिम हम जम्मू वालों ने छेड़ी है इसको कहीं अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। धन्यवाद विक्रम जी। मित्रों, इस प्रेस वार्तालाप में आपका स्वागत है। विलंब के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों ये जो कुंजवानी से नरवाल तक का एक्सप्रेस वे का जो कार्य चल रहा है, शुरू में तो सबकी सोच थी कि ये एक अच्छा एक्सप्रेस वे बन रहा है और फ्लाईओवर्स यहाँ पर होगा, लोगों में एक खुशी की लहर थी। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग आने के बाद यहाँ पर, जैसे कि विक्रम जी ने बताया, वो आरी ब्लाइंड बॉल जो है वो वहाँ पर प्रारंभ कर दी गई और लोगों में स्वाभाविक था कि एक रोष जो था वो व्याप्त होने लगा। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँची और ये एक आंदोलन की शेप में आगे बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये बाल ना हो, ये दीवार ना हो, इसकी जगह पर पिलर्स हों और रोड फ्लाईओवर जो है वो पिलर्स पर आगे बढ़े, उसके लिए प्रयास किया, जिसमें हमारे प्रभारी तरुण चुग जी ने हस्तक्षेप करते हुए और एक टीम जो है वो दिल्ली में भेजी। हमारी बात नितिन गडकरी जी से हुई, वो सहमत हुए इस बात को लेकर। उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि मैं भी इससे सहमत नहीं हूं कि शहर के बीचों बीच जो है वो एक दीवार दे दी जाए और शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। तो उन्होंने वर्बली जो आदेश थे वो डिपार्टमेंट को दिए कि भाई इस पर विचार करो ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट जो था वो अपना कार्य करता रहा और उसके बाद आपने देखा कि एक हमारा डेलीगेशन जहाँ से कश्मीर भी गया, वहाँ पर नितिन गडकरी जी से मिला और पत्र द्वारा नितिन गडकरी जी को, डिपार्टमेंट को हम लगातार अवगत भी कराते जा रहे थे और बातचीत भी हो रही थी। लेकिन जब हमने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा कि भाई ये मसला जो है वो, इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और ये आगे बढ़ता जा रहा है और डिपार्टमेंट जो है NHA वो कहीं भी कोई रियायत देने के लिए राज़ी नहीं है। तो आपने देखा पिछले दिनों आंदोलन की शेप भी इसको मिली। हमारे विक्रम रंधावा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हमारे श्याम लंगर जी और भी बहुत सारे साथी जो थे, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और कि भाई ये काम बंद हो। FIR भी दर्ज करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये जो मसला था ये जायज़ था और जायज़ मसले के लिए ये लड़ाई जो थी वो विक्रम रंधावा और बाकी लोग जो थे वो लड़ रहे थे। तो इसके लिए फिर दोबारा से प्रयास किया गया। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, नितिन गडकरी जी से हमने समय मांगा, फिर जहाँ से हमारे देवेंद्र सिंह राणा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, विक्रम रंधावा जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं, श्याम लंगर जी और कुछ साथियों सहित इन्होंने दिल्ली में डेरा डाला। लगातार 3-4 दिन नितिन गडकरी जी से मीटिंग हुई, वार्तालाप हुई, फिर NHA के उनके ऑफिसरों से हुई। जब मसला हल होता ना देखा तो ये डेरा जो था हमने दिल्ली में ही डाल लिया। ये कि भाई अपना क्षेत्र है, जम्मू शहर है, इसकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करना है, ना कि इसे 2 हिस्सों में बांटने का कार्य करना है।
ये जो दीवार देने का कार्य प्रारंभ हुआ था उसे रोका जाए और यहाँ पर पिलर्स पर ये रोड जो है वो आगे बढ़े। तो फिर हम सब जानते हैं, आपको भी जानकारी मिली होगी कि कल 4 घंटे लगातार मीटिंग जो है वो नितिन गडकरी जी के साथ, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों के साथ, फिर दोनों नितिन गडकरी जी डिपार्टमेंट के लोग और हमारा जो डेलीगेशन जहाँ से गया था उनके साथ, फिर ये लगातार 4 घंटे राउंड वाइज मीटिंग जो है वो आगे बढ़ी। अंत में हम इस निर्णय पर पहुंचे, नितिन गडकरी जी ने ये मान लिया कि शहर को बांटा नहीं जाएगा, यहाँ पर दीवार नहीं दी जाएगी, ये रोड जो है वो बिना इस ब्लाइंड दीवार के बनाया जाएगा ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हायर ऑफिसर जो थे सब बैठे हुए थे और ये एक सहमति बन गई कि ठीक है, ये जो लोग जम्मू से जहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं ये जम्मू के क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। बतौर सांसद हम भी बैठे हुए थे, सब ने अपनी अपनी बात रखी। अंत में यही फैसला हुआ कि रोड जो है बिना बाल के बनाया जाएगा और जहाँ पर कोई भी दीवार जो है वो नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये जो कामयाबी है ये जम्मू के लोगों की कामयाबी है। वो जो लोग जो जहाँ पर बिजनेस करते हैं, जिनका रोजी रोटी इसी रोड पर चलता है और जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिस भी हैं, एजेंसी भी हैं, अपने दुकान भी हैं और स्कूल्स हैं, उसके बैंक्वेट हॉल हैं वगैरह 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 वगैरह, लेकिन हॉस्पिटल्स भी हैं। उसके अलावा भी दिक्कत ये थी कि हमारा शहर जो है वो 2 हिस्सों में बन जाएगा। तो हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देवेंद्र सिंह राणा साहब, विक्रम रंधावा जी और हमारे श्याम लंगर जी और स्वयं मैं, जो 4 घंटे की मीटिंग कल रही उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हुई और NHA ने ये मान लिया कि हम दीवार ना चढ़ाते हुए इस रोड को आगे ले जाएंगे ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तरुण चुग जी हों हमारे प्रभारी, हमारे प्रधान अपने अरविंदर रैना जी हों उनका, और फिर नितिन गडकरी जी का, और फिर बाकी सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्य के लिए अपना सहयोग जो है वो दिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो एजिटेशन चल रही थी, जिस काज के लिए चल रही थी, उस काज में हमें कामयाबी मिली है। अब इस रोड पर दीवारें नहीं चढ़ेंगी, ना ही जहां पर जम्मू को जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू की जनता को और जम्मू के शहर वासियों को कि ये जो आपकी मेहनत थी वो रंग लाई और हम अपने प्रयासों में सफल रहे। मैं एक बार फिर नितिन गडकरी जी, बहुत बड़ा सहयोग जो है वो नितिन गडकरी जी का है और उसके साथ ही ये जो लोग जिन्होंने दमखम के साथ इस कार्य को सफल करने के लिए अपने प्रयास जो है वो किए हैं। मुझे लग रहा है कि देवेंद्र राणा साहब भी बाहर पहुंच गए होंगे और वो भी अपनी बात जो है जहां पर आते ही हमारे साथ रखेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न हो।